राम 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 राम। प्रार्थना एवं प्रवचन प्रातः 5 बजे, आबू राजस्थान। आज दिनांक 18 फरवरी 2021। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। अगर नींद का आलस का त्याग नहीं कर सकते तो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा। और आए हैं तो ऐसी विलक्षण बातें सदैव स्वामी महाराज जी की कानों में पड़ी है। महाराज जी ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। और मनुष्य से मिला है तो कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी, ये तो आएगी आएगी। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो के काटता है कि हाय हाय हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता कैसे आ गई। संतों ने कहा कि मन चाही तो राम जी के पिता की भी नहीं हुई, मन चाही राम जी के माँ की भी नहीं हुई, और मन चाही राम जी की पत्नी की भी नहीं हुई। हमारी आपकी कैसे हो जाएगी। कभी मनचाही होती है, कभी मनचाही नहीं होती। तो क्या करें कि जो भगवान करते हो ठीक करते हैं। महापुरुषों ने उपाय बताया। उपाय गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी एक गांव में सत्संग सुना रहे थे, एक स्थान पर सत्संग सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे सदा मन चाहिए होती है। तो किसी ने कहा कि सारी दुनिया इसीलिए दुखी है कि हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता। हम चाहते सुंदर मकान बन जाए, नहीं बन पाता। हम चाहते हम करोड़पति बन जाए, नहीं बन पाते। हम चाहते पद हमारे को मिल जाए, पद नहीं मिल पाता। तो सारी दुनिया इसलिए दुखी है कि हमारे मन चाही नहीं होती। और आप कहते हो कि हमारे सदा मन चाही होती है। तो आपके पास कौन सा ज्ञान है कि तपस्या है, कौन सा उपाय है। तो गोविंदका जी ने कहा कि हमने भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला दिया। बोलो कन्हैया लाल की। हमने भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला दिया। जो भगवान करते हैं वही हम भी चाहते हैं। और भगवान जो करते हैं आप नहीं चाहो तो रो। सदेशी आनंद महाराज कहते हैं कि हंस करके नाचो चाहे रो करके नाचो, नाचना तो पड़ेगा ही। तो नाचना ही है तो हंस के नाचो, रो 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 के क्यों नाचो भाई। परिस्थितियां तो आएगी। राम जी के जीवन में प्रतिकूलता आई। सुबह युवराज पे तो बैठना था, 14 वर्ष का वनवास मिल गया। परंतु जब राम जी के जीवन में अनुकूलता आई कि आपको युवराज पे तो बैठना है, तो राम जी उल्टे पश्चाताप करने लगे। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलर काई। करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। विमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। राम जी उल्टे पश्चाताप करने लगे कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले खाए, एक साथ चूड़ाकरण संस्कार यानी सिखा चोटी रखी गई, एक साथ चारों भाई गुरुकुल में गए, एक साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। परंतु इस पवित्र वंश में बड़ा भारी अनुचित होने जा रहा है कि और भाइयों को छोड़ करके हमारे को युवराज पद को बैठाया जा रहा है। देखो राम जी उल्टे पश्चाताप करते हैं अनुकूलता में।
कलयुग का भाई होता तो राजी हो जाता, चलो खजाने की चाबी हमारे पास आ रही है, 3 का 13 करने जो नहीं लेगा। परंतु राम जी उल्टे पश्चाताप करते हैं। और जब राम जी को पता लगा कि 14 वर्ष का वनवास मिल गया तो राम जी कई गुना प्रसन्न हो गए। पिताजी को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं और कहते, माता जी पिताजी दुखी क्यों हो रहे हैं? मैं जंगल में जाऊंगा, संत महात्माओं के दर्शन होंगे, कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा, हमारे तो सब तरफ से आनंद ही आनंद है। मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भात हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तो। मैं जंगल में जाऊंगा, संत महात्माओं के दर्शन होंगे, कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा, हमारे तो सब तरफ से आनंद ही आनंद है। जैसे डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन करके चीरा लगा करके मवाद को दूर करता है, ऐसे भगवान जो प्रतिकूलता भेजते हैं, ये भगवान ऑपरेशन करते हैं। हमने जन्म जन्मांतर से पाप लगा दिए, उस पाप की धुलाई करते हैं, उस पाप को ठीक करते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति में तो राजी नहीं हुए, अनुकूल परिस्थिति आ गई है तो सबकी सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो दुखी न होकर के उसका सदुपयोग करो, इच्छा ही छोड़ दो। जैसे गोविंदका जी ने कहा, जो होता है वही हम भी चाहते हैं। अब उनके जीवन में प्रतिकूलता कम थी क्या? एक भी तो संतान नहीं हुए। श्री जयदयाल जी गोविंदका जी को एक भी संतान नहीं हुए और धन का अभाव था, परंतु उन्होंने झूठ कपट बेईमानी का कभी नहीं किया। तो प्रतिकूलता तो उनके भी जीवन में थी। उन्होंने कहा कि हमारी माँ, हमारी पत्नी और मैं तीनों मजदूरी किए हैं। देखो कितनी तंगी थी पैसे की, परंतु उन्होंने कभी भी झूठ कपट बेईमानी का सहारा नहीं लिया, आर्थिक तंगी होने पर भी। तो प्रतिकूलता तो आती है महापुरुषों के जीवन में, सबके जीवन में कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, ये भगवान की चाल है। हम अनुकूलता में गफलत करते हैं, अभिमान में फूलते हैं, भगवान को भूलते हैं। तो भगवान थोड़ी प्रतिकूलता भेज देते हैं, दुख भेज देते हैं। और जब दुख सहन नहीं होता तो भगवान देखते हैं कि अब ये आकुल व्याकुल हो रहा है, तो भगवान थोड़ा सुख भेज देते हैं। कभी सुख कभी दुख। हमने अच्छे कार्य किए हैं, उसके फलस्वरूप अनुकूल परिस्थिति आती है, यानी सुखदायी परिस्थिति आती है। हमने घटिया काम किया है, पाप किया है, झूठ कपट बेईमानी किया है, दूसरे को दुख दिया है, तो उसके फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यानी दुखदायी परिस्थिति आती है। परंतु भेजी हुई है भगवान की। स्वामी जी महाराज जी की सबसे पहले पुस्तक जो हमारे को मिली, तो एक दिन का प्रवचन कोई साधक छपवा रखे थे। तो कलकत्ता से एक सज्जन लाए 2, 4, 5 किताबें, अखंड ज्योति 4, 5 दिए और महाराज जी की एक दिन के प्रवचन की पुस्तक मिली। तो मैं जब उसको पढ़ने लगा तो महाराज जी ने कहा, अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो मैंने सोचा कि अनुकूलता में तो भगवान की दया है तो ठीक है, अरे भाई बढ़िया मकान बने, दुकान बने, रुपया आवे, फायदा हो, घर में बेटा जन्मे, ये तो भगवान की दया है। पर तो प्रतिकूलता में भगवान की कृपा क्या है? दुख आ जाए, संकट आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, घाटा लग जाए, कोई मर जाए, इसमें कौन सी भगवान कृपा है? तो मैंने सोचा ये महात्मा जी उल्टी बात लिख दी है, और सत्संग मिला नहीं था तो मैंने सोचा कि संत महात्मा मर जाते उसके बाद ही पुस्तकें छपती है। परंतु आगे महाराज जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे मैदान में कई बच्चे खेल रहे हो, कई बच्चे खेल रहे हो, तो माँ के हृदय में दया उमड़ती है।
कि बच्चा कुछ खाया पिया नहीं और खेलने के लिए मैदान में चला गया। तो माँ क्या करती है कि साड़ी के आंचल में लड्डू लेकर के जाती है। एक लड्डू लेकर के जाती है, अब वहाँ देखती है कई बच्चे खेल रहे हैं, तो माँ के हृदय में दया होती है, तो आधा लड्डू फोड़ के तो अपने बेटे को देती है और आधे लड्डू को फोड़ फोड़ करके थोड़ा 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 सब बच्चे को हाथ में रख देती है। तो लड्डू तो सबके हाथ में रख देती है, परंतु यदि बच्चे उद्दंडता करे तो बताओ भाई, अपने बालक को थप्पड़ लगाएगी, दूसरे बच्चों को थप्पड़ लगाएगी? दूसरे बच्चों को थप्पड़ नहीं लगाएगी। थप्पड़ तो अपने बेटे को लगाएगी। लड्डू तो सबको दे सकती है, परंतु थप्पड़ तो अपने ही बेटे को मार सकती है। थप्पड़ तो अपने बेटे को लगाती है। ऐसे ही अनुकूलता तो भगवान दे देते हैं और प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा है। भगवान का अपनापन है, भगवान अपने तरफ खींचते हैं, तुम्हारे तरफ आओ। और स्वामी महाराज ने कहा कि प्रतिकूलता में अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं। जितने लोगों का जीवन सुधरा है, बना है, सत्संग में लगे हैं, भगवान में लगे हैं, तो प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ही लगे। अनुकूलता में तो आदमी गफलत करता है, प्रमाद करता है, अभिमान करता है, भगवान को भूलता है, अभिमान में फूलता है। तो जितने अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए, उनके जीवन में प्रतिकूलता आई है। अब नरसिंह जी महाराज जी से बढ़ के भगत कौन हो सकता है? 56 करोड़ का मायरा भगवान ने भरा, परंतु नरसिंह जी का एक ही बेटा, विवाह करके आए, बेटा मर गया। तो करताल लेकर के नाचने लग गए, भला हुआ छूटा जंजाल, सुख से भजेंगे श्री गोपाल। तो प्रतिकूलता तो भक्तों के भी जीवन में आती है, प्रतिकूलता नास्तिकों के जीवन में आती है। परिस्थितियां तो आएगी आएगी, परंतु जो भगवान के भक्ति में लगते हैं, सत्संग में लगते हैं, उनको यही दिखाई देता है कि हर परिस्थिति में भगवान कृपा है। होती भगवान कृपा ही है। गीता प्रेस से कल्याण पत्रिका छपती है, तो उसमें एक लेख आया। क्या लेख आया कि एक सज्जन रोजाना पूजा पाठ करते, गीता रामायण पढ़ के भोजन करके ड्यूटी जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पूजा पाठ के बाद वो भोजन करके ड्यूटी पर जा रहे थे स्कूटर लेके, ट्रक वाले ने धक्का दे दिया और उनका एक पैर खराब हो गया, एक पैर काटना पड़ा। तो पूजा पाठ सब छोड़ दिए। उन्होंने कहा भगवान के अंदर शक्ति नहीं है, भगवान के अंदर शक्ति होती तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे करते। परंतु मनुष्य भूल जाता है कि हमारे किए कर्मों का फल है, भगवान क्या करेंगे। अब कॉपी में विद्यार्थी जो लिखता है वही तो एग्जामिनर नंबर देगा, लिखे तो है नहीं और नंबर चाहता है 100 नंबर मिल जाए, कैसे मिलेगा भाई। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। भगवान क्या दो नियम है, एक तो साधारण नियम है, एक स्पेशल नियम है। तो साधारण नियम के बारे में तो लोगों को पता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, परंतु भगवान क्या है कि स्पेशल नियम है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भगवान क्या है, स्पेशल नियम क्या है कि कोटि विप्र बध लागौ जाही, आए शरण तजौ नहीं ताही। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशय तबहि। एक ब्राह्मण को मानने का ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। राम जी रामचरितमानस में कहते हैं कि 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करके और कोई हमारे शरण में आ जाए, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो राम जी कहते सन्मुख होए जीव में जब ही, तो जन्म कोटि अगनाशय तबहि। अग कहते पाप को, करोड़ों जन्मों का जो पाप होता है उसको मैं नष्ट कर देता हूँ। 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करके भी आ जाए और हमारे शरण में आ जाए तो उसके पापों को मैं
पापों से मुक्त कर देता हूँ। ये भगवान का आश्वासन है। अब कोई बुद्धिमान आदमी सोचे तो भाई बहुत बढ़िया उपाय मिल गया, हम रात्रि में किसी का गला काट दे, सुबह भगवान के शरण में हो जाए, फिर दूसरे दिन किसी को मार दें, भगवान के शरण में हो जाए। तो संतों ने कहा भगवान क्या ठगाई नहीं चलती। भगवान का एक नाम है सर्वोपाय विदेश्वर, सब उपाय को जानने वाले भगवान चतुरों के भी चतुर हैं। पाप कौन सा मिटता है? जो हमने अनजानपने में किया, हमें पता नहीं था, सत्संग नहीं मिला था, भगवान कथा नहीं मिली थी, संतों का सानिध्य नहीं मिला था, हमने झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी किया, अंडा मांस मछली खाया, मदिरा पिया, व्यभिचार दुराचार किया। परंतु अब हमें पता लग गया सत्संग से कि भाई पाप करने से नरक में जाना पड़ता है, पाप करने से प्रतिकूलता भुगतनी पड़ती है। अब जीवन में इस गलती को हम कभी नहीं करेंगे, ये पाप का असली प्रायश्चित है। नहीं तो सोचे कि थोड़ा झूठ कपड़ बेईमानी करते हैं और एकादशी के दिन जाके गंगा मैया में स्नान कर लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा झूठ कपड़ बेईमानी करते हैं, अब वो एक दिन लंगर लगा देंगे, गरीबों को अनाथों को भोजन करा देंगे, सब पाप मिट जाएंगे। संतों ने कहा कि पुण्य का खाता अलग है, पाप का खाता अलग है। एक दीवानी है, एक फौजदारी है, दोनों का मेल नहीं खाता। आपने जो दूसरों का हित किया है, गरीबों को भोजन कराया है, कपड़े बांटे हैं, उसका अलग पुण्य होगा। परंतु जो हमने झूठ कपड़ बेईमानी ठगी धोखेबाजी किया है, उसका अलग दंड मिलेगा। परंतु भगवान के शरण में हो जाए, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब इस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। तो पाप का असली प्रायश्चित है कि गलती को दोबारा न करना। और कोई गीता के भरोसे, रामायण के भरोसे, गंगा मैया में स्नान के भरोसे, भगवान के नाम जप के भरोसे पाप करते हैं, तो संतों ने कहा कि उनका बजले पाप हो जाता, वो पाप कहीं मिटता ही नहीं। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। तो सज्जन का जब पैर कट गया तो पूजा पाठ छोड़ दिए कि भगवान में शक्ति नहीं है, भगवान दयालु नहीं है। इतना हम पूजा पाठ करते थे, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। 1 साल के बाद वो अपने बगीचे में टहल रहे थे, वहां पर एक काला सांप आया, बहुत लंबा चौड़ा काला सांप आया, और जो नकली पैर उनका लगा हुआ था प्लास्टिक का, उसी पैर में डस करके भाग गया। तब उनको होश आया कि ओहो, अगर असली पैर होता तो आज तो सीताराम जी के प्यारे हो गए होते। बोलो कन्हैया लाल की। असली पैर होता तो आज तो सीताराम जी के प्यारे हो गए होते। तुरंत आए भगवान के चरणों, माफी मांगे, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो अपने को पता नहीं लगता, परंतु हर परिस्थिति में भगवान कृपा है। प्रतिकूलता आने पर मनुष्य भगवान में लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छा लगता है। महाराज जी कहते कि बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति सत्संग में लाभ नहीं ले पाते, आते नहीं। सुख सुविधा है, अब भगवान की जरूरत ही क्या है। जो बहुत गरीब है, प्लास्टिक चूंगते रहते हैं, वो 100, 200, 400 कमाते हैं और शराब पीते हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। बीच वाले भगवान की तरफ चलते हैं। एक राजा के पास मंत्री था, तो जो भी परिस्थिति आती, जो भी घटना घटती, तो मंत्री यही कहता, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, जो भी परिस्थिति आती। तो एक दिन राजकुमार बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो मंत्री को पता लगा। मंत्री आते ही कहने लगा, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल में विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा को गुस्सा आया कि मूर्ख मंत्री है, हमारा तो बेटा बीमार पड़ा है और इसको भगवान कृपा दिखाई देती, क्या भगवान कृपा है। मंत्री कहने लगा कि राजन, अरे कहीं इधर उधर गाड़ी मोटर लेके जाता, एक्सीडेंट भी हो सकता था,
अब बुखार है, कोई अच्छे डॉक्टर को बुला करके दिखा दो, बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। राजा सोचने लगा कि बात तो ठीक है, दुखी होने से क्या फायदा। अच्छे डॉक्टर को लाया, बेटे का इलाज कराया, बेटे की बीमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी अकस्मात मर गई, उसका हार्ट अटैक हो गया। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया, है हमारी रानी मर गई, है हमारी रानी मर गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, आते ही कहने लगा, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल में विधान है। राजा को गुस्सा आया कि महामूर्ख मंत्री है, हमारी तो रानी मर गई और इसको भगवान की कृपा दिखाई दे रही है, क्या कृपा है भाई। तो मंत्री ने कहा कि देखो, आपने तो उसको मारा नहीं, उसने जान करके आत्महत्या किया नहीं, जितने इस गिनती के श्वास थे आयु खत्म होते ही चट जाना पड़ता है, तो आयु पूरी हो गई तो कोई रोक नहीं सकता। अब उसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, सात तर्पण करो, और जो है तीर्थों में जाओ, सत्संग करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गरीबों को, दीन दुखियों को की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। स्वामी महाराज कहते, कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी, कोई मृत्यु किसी की हो जाए और शोक होता है, तो 3 काम जरूर करना चाहिए। एक तो मंदिर में जाकर के रोजाना जो दर्शन करते हैं, तो मंदिर में जाने का नियम नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, भगवान के विग्रह का स्पर्श मत करो, दूर से जाकर के भगवान को प्रणाम करो। एक तो मंदिर में जरूर जाना चाहिए, और दूसरे उस समय तीर्थों में भी जाना चाहिए, तीर्थों में जावे, सात तर्पण करे, और तीसरे सत्संग में जरूर जाना चाहिए। महाराज जी कहते कि पति चला जाता है तो पत्नी साल साल भर घर से बाहर नहीं निकलती, तो महाराज जी ने कहा ये परंपरा गलत है, इसको हटाना है। अरे भाई, सत्संग में जाने से शोक दूर होता है, ठीक है, नाटक सिनेमा में बिल्कुल मत जाओ, परंतु जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर जाने से शोक मिटता है। तो महाराज जी कहते सत्संग से शोक मिटता है। और गरीब बस्तियों में चले जाओ, झुपड़पट्टी में जिन गरीब बच्चों को मिठाइयाँ नहीं मिलती, उनके हाथ में मिठाइयाँ रख दो, बिस्कुट फल दे दो, तो प्रसन्न होंगे। वो जब प्रसन्न होंगे तो आपका शोक मिटेगा। तो राजा ने जब समझा, राजा को जब मंत्री ने समझाया, तो राजा ने सोचा बात तो ठीक है भाई। मंत्री ने कहा कि यदि रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। राजा ने कहा कि बात तो ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक तलवार खरीद करके लाया, और मंत्री महोदय उसका राजा धार देखने लग गया, और धार देखते देखते अंगुली के 2 टुकड़े हो गए। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया कि हाय हमारी अंगुली कट गई, हाय हमारी अंगुली कट गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल में विधान है। राजा को गुस्सा आया कि हमारे तो अंगुली कट गई, इसको भगवान कृपा दिखाई देती है, ये मूर्ख मंत्री है। बेटा बीमार हो जाए भगवान कृपा, पत्नी चली जाए भगवान कृपा, अंगुली कट जाए भगवान कृपा, ये खाक भगवान की कृपा है, इसको देश से बाहर निकाल दो। सेवकों को आदेश दिया कि इस मूर्ख मंत्री को देश से बाहर निकाल दो। अब मंत्री महोदय हंसते हुए खिलखिलाते हुए गए, भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल में विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई, दूसरे देश में चले गए। इधर राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जब बीहड़ जंगल पहुंचा तो वहां डकैत लोग इंतजार कर रहे थे कि देवी माता को बत्तीसा की बलि चढ़ानी है। बत्तीसा मतलब 32 दांत वाले, यानी मनुष्य की। जो तामसी पूजा करने वाले होते हैं वही बलि देते हैं, बकरे का बलि दो, मुर्गे को बलि दो, देवी को शराब चढ़ाओ। महाराज जी कहते बिल्कुल फालतू है, फालतू चीज है कि कोई भी देवी देवता जीव हत्या स्वीकार नहीं करते। भोली भाली माताएं मनौती मान लेती हैं कि देवी माता को बकरे की बलि चढ़ा दो, बकरा दे दो, मुर्गा दे दो, देवी को शराब चढ़ा दो।
अरे बेटा होने वाला है तो भी नहीं होगा। बकरा भी तो किसी का बेटा है। किसी बेटे की हत्या करके आप बेटा कैसे प्राप्त कर सकती भाई। परंतु मनुष्य चाहना में, इच्छा में इतना अंधा हो जाता है कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब डकैत लोग इंतजार कर रहे थे, तुरंत पकड़ लिया राजा को। पूछने लग गए कि बताओ तुम्हारी पत्नी है? बोले पत्नी तो मर गई। साथियों ने कहा कि देखो ये मरने से डरता है इसलिए झूठ बोलता है, देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है, हाथ फैलाओ, इसे पंजा फैलाओ। जब उसने हाथ फैलाया तो देखा अरे इसकी तो एक ही उंगली भी कटी है, ये तो बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को होश हुआ कि ओहो, वास्तव में पत्नी यदि मरी, रानी मरी नहीं होती, उंगली कटी नहीं होती तो आज तुम्हारा गला ही कट जाता। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया। अब इधर जल्दी जल्दी अपने राजमहल में आया और सेवकों से कहा कि देखो उस समझदार मंत्री को ढूंढ करके लाओ। जब तक उस मंत्री को लाओगे नहीं तब तक रोटी पानी खाएंगे पिएंगे नहीं। अब सेवक लोग घोड़े पर सवार होकर के उसको ढूंढने के लिए निकले। ढूंढ करके लेकर के आए और कहने लगे कि आते ही मंत्री कहने लगा राजन भगवान कृपा हो गई, राजन भगवान कृपा हो गई। मंत्री को देख करके राजा कहने लगा कि मंत्री महोदय ये बात तो मेरे समझ आ गई, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जो भी परिस्थितियां आई, इसमें भगवान की कृपा थी। परंतु एक बात समझ में आई कि जिस समय तुमको धक्का दे करके देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़ना चाहिए, दुखी होना चाहिए, परंतु तुम तो प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए गए कि भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। ये कौन सी कृपा थी। तो मंत्री महोदय कहने लगे कि राजा साहब आप शिकार खेलने के लिए जाते तो हमारे को ले आते नहीं आते? बोले बिल्कुल ले जाता। अच्छा आपका घोड़ा, जब आपका घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कमजोर होता क्या? बोले नहीं नहीं, जैसे हमारा घोड़ा तेज था वैसे तुम्हारा भी घोड़ा तेज होता। तो मंत्री महोदय कहने लगे कि महाराज हम दोनों डकैतों के चंगुल में फंस जाते। आपके तो पत्नी भी नहीं, आपकी उंगली भी कटी थी और हमारे घर में पत्नी मौजूद, कोई अंग भंग नहीं था, तो हमारा गला तो कट ही जाता। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया कि ऐसे मौके पर अलग अलग कर दिया, अब एक साथ मिला दिए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो वास्तव में भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन, दूजा नहीं अपना जान लो, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है, तू जाएगा कहाँ, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, बदनीति का मत भार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आज लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे कर सूर तू क्षमा, वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन।
ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। अनुकूल परिस्थिति आने पर सुखी मत हो और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी मत हो। तो इसका नाम भजन है। मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। महापुरुषों के जीवन में दुख आता है। सददेव स्वामी जी महाराज जी के जीवन की बात है कि महाराज जी के पास प्रातः काल 3 बजे भोर में जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, बड़े अच्छे सद्गृहस्थ हैं, गृहस्थ में संत हैं। तो वो 3 बजे प्रातः काल महाराज जी के पास आते थे कमरे में और एक दिन पहले प्रश्न बना लेते थे। महाराज जी से ये प्रश्न करना है, ये प्रश्न पूछना है। तो महाराज जी उसका उत्तर भी देते। पुस्तक भी छपी है रहस्यमयी वार्ता, और भी पुस्तकें हैं जो उनके डायरी में लिखी हुई है। तो धवन जी ने कहा कि जब मैं महाराज जी के कमरे में गया तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खिलखिला के हंस रहे थे। तो मैं जा करके चुपके से एक कोने में खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद महाराज जी जब आँख खोलते हैं तो महाराज जी ने पूछा कि तुम कब आए? बोले महाराज जी मैं तो समय से आ गया था। तो महाराज जी ने कहा पूछ, कोई बात पूछनी हो तो पूछ मेरे से। तो धवन जी ने पहला प्रश्न किया कि पहले तो ये बताओ महाराज जी कि आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो स्वामी महाराज जी हंस के बोले कि आज हमारे पेट में पीड़ा बहुत हो रही है। पेट में पीड़ा बहुत हो रही है तो इसलिए प्रसन्नता हो रही है कि पीड़ा के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो पीड़ा तो आती है, दुख तो आता है, संकट तो आता है, परंतु महापुरुष ज्ञानी काटे ज्ञान से। महापुरुष तो सोचते हैं कि पीड़ा के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, रोग के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। अब रोग के रूप में साक्षात भगवान ही आए तो क्या करे कि उनको दवाई का भोग लगाओ। महाराज जी एक जगह भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माई को बुखार आया था। तो महाराज जी ने पूछा मैया क्या बात है? तो उस माई ने कहा महाराज जी बुखार आ गया है। तो महाराज जी ने कहा कि बुखार रूप से ठाकुर जी आए हैं, भगवान ही बुखार रूप से आए हैं। तो उस माई ने कहा कि तो महाराज मैं क्या करूं, भगवान आए हैं बुखार रूप से तो क्या करो? बोले उनको दवाई का भोग लगाओ। तो उस माई ने कहा कि अब भगवान ही जब आए हैं तो उनको भोग क्यों लगावें? भोग लगाऊंगी तो वो तो चले जाएंगे, बुखार ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी हंस के बोले कि हम तुम्हारे घर पर भिक्षा लेने के लिए आए हैं तो तुम इसलिए भिक्षा हमारे को नहीं दोगे कि भिक्षा दे दूंगी तो महाराज जी चले जाएंगे? ऐसे दवाइयों का तो भोग लगाओ, भगवान की मर्जी हो तो रहें और भगवान की मर्जी हो तो जावे। भगवान से कभी भूल नहीं होती। वैद्य से तो दवा देने में भूल हो सकती है, परंतु जो भी मंगल विधान भगवान ही करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान ही भेजते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार भेजते हैं, परंतु कृपा करके भेजते हैं। तो जैसे माँ बच्चे का हित चाहती है, माँ चाह करके भी बालक का पूरा हित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि माँ सर्वसमर्थ नहीं है, माँ उतनी दयालु नहीं है, माँ उतनी कृपालु नहीं है। एक छोटे से बालक को गोद में लेकर के और सर्दी का दिन था, स्वेटर शाल उड़ा करके टोपी पहना के और माँ बच्चे को खिला रही थी और ऊपर जो है सिर के ऊपर ऐसे थपकी लगाती, बेटा सो जा, बेटा सो जा। तो बच्चा और रोने लग जाता। फिर थोड़ी देर के बाद में माँ थपकी लगाती, बेटा सो जा, बेटा सो जा, फिर जो है वो रोने लग जाता। ऐसे करते करते थोड़ी देर के बाद बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो जब उसके कपड़े खोले गए तो टोपी के अंदर बिच्छू बैठा था। अब माँ तो दयालु है, माँ थोड़े सोचती है कि बच्चा मर जावे, परंतु माँ अंतर्यामी नहीं है, भगवान अंतर्यामी हैं। बच्चे के अंगुली में फोड़ा हो जाए तो अब माँ क्या करेगी? दुखी तो बेचारी होगी, परंतु चीरा तो उसको डॉक्टर पास लगवाएगी।
तो माँ इतनी दयालु नहीं है। सारे संसार में जितनी माताएं हैं उनके हृदय में जो दया है वो भगवान के एक कण के दया के बराबर नहीं है। महाराष्ट्र में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो मेरे मन में एक शंका हुई, तो मैं महाराज जी से पूछा। मैंने कहा महाराज जी, जो जन्म देने वाली माँ होती है वो कितने बालक से प्रेम करती है, कितनी दया दिखाती है। घर में दूध है, 1 लीटर दूध है तो 5-4 बच्चे हैं, पति को, बच्चों को, सबको पिला देती है, और बच जाएगा तो पी लेगी, नहीं तो बिना दूध के ही सो जाएगी। तो संसार में माँ इतनी दयालु है, इतने दयालु भगवान हैं क्या? ये शंका हुई। तो महाराज जी हंस करके बोले कि अरे ये माँ तो एक जन्म की माँ है और भगवान हमारे जन्म जन्मांतर की माँ है। भगवान हमारे जन्म जन्मांतर की माँ है। ये माँ तो सर्वसमर्थ नहीं है, अंतर्यामी नहीं है और दया की सिंधु नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, दया के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं। तो जो भी घटना घटती है, जो भी परिस्थितियाँ आती है, सब में भगवान का मंगलमय विधान है। स्वामी शरणानंद से किसी ने पूछा कि महाराज जी, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा, क्या बात करते हो, इच्छा की पूर्ति तो अपने माता की, पिता की, पत्नी की नहीं होने दिए। माता, पिता और पत्नी की भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? तो जो भी परिस्थिति आवे उसमें भगवान का मंगल विधान मान करके प्रसन्न रहे कि वाह प्रभु वाह, आपकी कृपा है। अपने को पता नहीं लगता। स्वामी महाराज जी से शुरू में साधक ने प्रश्न किया, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो पूछा कि महाराज जी भगवान की कृपा को कैसे समझे? तो महाराज जी ने कहा कि भगवान की कृपा समझ में नहीं आती, भगवान की कृपा को मानो, भगवान की कृपा समझो। समझ में नहीं आती, भगवान की कृपा को मानो, भगवान की कृपा का विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। जैसे माँ चाहे दूध पिलावे, चाहे थप्पड़ लगावे, माँ की दया और कृपा ठसाठस भरी है। परिस्थितियां तो आएगी, कभी सुखदायी परिस्थिति, कभी दुखदायी परिस्थिति, परिस्थितियां तो आएगी। एक महात्मा जी नौका पर बैठ के सरोवर को पार कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे। तो जब आधे दरियाओं में नौका पहुंची तो नाविक ने कहा, भाई अपने अपने भगवान को याद करो, अब बहुत तेजी का तूफान आ गया है, अब नौका हमारे हाथ में नहीं है। तो कोई रोने लग गए, कोई चिल्लाने लग गए, कोई हाय मैया बप्पा करने लग गए। तो एक महात्मा जी बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि तुरंत कमंडल उठाया और नदी का पानी ले करके और नौका में डालने लग गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 10 मिनट के बाद नाविक कहने लग गया कि देखो भाई, अब चिंता की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, अब नौका हमारे हाथ में आ गई है। तो बाबा जी ने क्या किया कि जो नौका में पानी डाल रखे थे उसको कमंडल से निकाल बाहर करने लग गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो जब नौका किनारे पर पहुंची तो यात्रियों ने कहा, महाराज आप बहुत मूर्ख हो, साधु महात्मा हो कि आप इतने निर्दयी हो? तो महात्मा ने कहा, भैया कैसे मैं निर्दयी हूँ? तो लोगों ने कहा कि जब नौका डूब रही थी तो और पानी डाल के डुबा रहे थे, और जब नौका बच गई तो आप नौका का पानी नदी में डालने लग गए, आप तो बड़े मूर्ख हो। महात्मा जी हंस के बोले, भैया हम तो भगवान के शरण में हैं, हम भगवान के शरण में हैं, तो हमने सोचा भगवान को नौका डुबानी है तो भगवान के हाँ में हम मिलाने लग गया। परंतु थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि भगवान तो ये खेल तमाशा कर रहे हैं, नौका डुबानी वानी नहीं है, तो हमने नौका का पानी बाहर फेंकने लग गया। जब हम भगवान के शरण हो गए तो हर परिस्थिति में भगवान कृपा है, हर परिस्थिति में भगवान कृपा है। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की विद्या सत्संग से मिलती है। ये दवाई बाजार में नहीं मिलेगी,
स्कूल विद्यालय में नहीं मिलेगी। ये तो सत्संग से विद्या मिलती है कि हर परिस्थिति में भगवान कृपा, हर परिस्थिति में भगवान कृपा। और भगवान की कृपा को देखते हैं वही भगवान के भक्त हैं। और नहीं तो सोचते हैं कि भगवान को मानेंगे तो हमारे जीवन दुख नहीं आएगा, हमारे जीवन संकट नहीं आएगा। भगवान दुख से संकट से बचाते हैं, भगवान का नियम है। परंतु फिर भी भगवान दुख दे करके, प्रतिकूलता भेज करके हम लोगों को शुद्ध करते हैं, हम लोगों को निर्मल करते हैं। भगवान अपने तरफ खींचते हैं तो हमारे तरफ आओ। स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, तो कैसे हुए? उनके जीवन में प्रतिकूलता आई। ब्राह्मण बालक थे, 8 साल की उम्र में उनकी आंखें चली गई। 8 साल के आयु में उनकी आंखें चली गई। अब माता पिता बड़े दुखी रहने लग गए। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि मैं तो 3री कक्षा तक पढ़ पाया था, आंखें चली गई, तो मैं तो रोटी खा के बगीचे में चला जाता, भगवान को याद करता कि घर पर रहूँगा तो माता पिता दुखी होंगे। लगभग 16-18 साल की उम्र में एक महात्मा जी उनके दरवाजे पर आए। तो महात्मा जी के चौकी के नीचे बैठ गए और कहने लगे कि महाराज जी ये बताओ कि संसार में कोई ऐसा आनंद है क्या जिस आनंद को मिलने के बाद जीवन में कभी दुख न हो? तो महात्मा जी समझ गए, पहुँचे हुए महात्मा थे, वो समझ गए कि इसकी आंखें चली गई इसलिए इसके जीवन में दुख है। तो महात्मा जी ने कहा कि आंखें तुम्हारे बिना रह सकती है तो तू आंखों के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने धारणा बना ली कि आज से अब देखने की इच्छा ही मैं छोड़ देता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान का नाम जपा करो, राम राम करो। तो उन्होंने कहा कि भगवान के नाम में हमारी वैसी श्रद्धा नहीं है। बोले ईश्वर को मानते हो? बोले हाँ मानता हूँ। तो बोले कि भगवान के शरण में हो जाओ। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को मित्र बनाया, मित्र। तो भगवान के शरण में होने के कारण से उनका नाम ही पड़ गया स्वामी शरणानंद जी महाराज। और बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनकी बातें हर कोई समझ नहीं पाता, इतनी कठिन उनकी बातें हैं, वो समझ नहीं पाते। स्वामी जी महाराज उनका बड़ा आदर सम्मान देते हैं, उनकी बातें बताते हैं। तो भाई जीवन में प्रतिकूलता आती है तो मनुष्य का विकास होता है, घबराना नहीं चाहिए। भगवान का आश्रय रखे, भगवान का भरोसा रखे और ये सोचना चाहिए कि इसमें कोई न कोई हमारा हित है। इसमें कोई बात आप लोग चलाओ। देखो अपने साधक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो अपने चर्चा करते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता जो विषय चल रहा है इसमें कोई बात रखो तो और बातें खुलेगी। बात रखने से बातें खुलती है। देखो पीछे सज्जन सो रहे हैं, रजाई उठ के सो। ठीक ठीक है। बताओ भाई, कोई बात पूछो इसमें। जो अनुकूलता प्रतिकूलता की बातें चली है, अनुकूलता मतलब सुखदायी परिस्थिति, प्रतिकूलता मतलब दुखदायी परिस्थिति। हर परिस्थिति में भगवान कृपा है। क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, उनका सही नहीं रहा, उनका सही नहीं रहा। उनकी पुस्तकें तो मिलती है, उनका सही नहीं रहा। हर परिस्थिति में भगवान कृपा, हर परिस्थिति में भगवान कृपा। बताओ सुनाराम जी, कोई बात पूछो जो सबको लाभ मिले। लीलाधर जी शर्मा जो आते हैं ना, इनके जीवन प्रतिकूलता बहुत है, परंतु प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न क्या रहते हैं? फोन पर बात करते हैं तो पहले खिलखिला के हंसते हैं। मोहन जी खिलखिला के पहले हंसते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये खुशी कहाँ से आती है? सत्संग से। ठाकुर जी का आश्रय भरोसा है, वो कहते हैं भगवान कृपा है, भगवान कृपा है। पत्नी आने नहीं देती सत्संग में, क्यों बार बार जाते हो सत्संग में? क्या मिलता है? तो जिनको सत्संग नहीं मिला वो सोचते हैं तो फालतू ऐसे जाते हैं। सत्संग में क्या मिलता है?
अरे सत्संग में जो चीज मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी सुसाइड कर लेता है। तो ये सत्संग से विद्या मिलती है कि नहीं भाई, भगवान कृपा है, हर परिस्थिति में भगवान कृपा है। तो सत्संग से विद्या मिलती है, एक बल मिलता है, बल मिलता है। और प्रतिकूलता तो आएगी आएगी, प्रतिकूलता तो आएगी आएगी। राम जी के जीवन में आई, हम लोग किस खेत के मूली, प्रतिकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़े, इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसलिए सत्संग की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं, कहते भी हैं कि जो पाप करते हैं वो सत्संग में जाएं, हम पाप करते ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा ऐसे लोग कोरा पाप ही पाप करते हैं, कोरा पाप ही पाप करते हैं। भगवान के धन को अपना माना कि नहीं माना, भगवान के परिवार को अपना माना कि नहीं माना। तो हर परिस्थिति में भगवान कृपा रहे, ऐसा आभास कब होता है, सत्संग करने से। सत्संग करने से पता लगता है भाई है भगवान कृपा। अपने तरफ से गलत नहीं काम नहीं करना है, गफलत नहीं करना है। कई लोग कहते हैं, ये 95% प्रश्न आता है कि जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं वो तो बड़े राजी खुशी से देखे जाते हैं, खूब बड़े बंगला है, नौकर है, चाकर है, और खूब गाड़ी मोटर है, रुपया है, मान बढ़ाई है, पद प्रतिष्ठा अधिकार है। और जो ईमानदारी से सच्चाई से अपना जीवन यापन करते हैं उनके जीवन बहुत तंगी देखी जाती है। अच्छे अच्छे साधकों के अंदर प्रश्न उठता है। तो महापुरुषों ने समाधान किया कि अभी जो हमारे जीवन में अनुकूलता दिखाई दे रही है, गाड़ी मोटर बंगला मकान दुकान नौकर चाकर हैं, ये पुराने किए कर्मों का फल है। अभी हम जो झूठ कपट बेईमानी करते हैं, मदिरा पीते हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, इसका आगे दंड मिलेगा। जैसे किसान खेत में गया, किसान खेत में गया, खेत गेहूं की भराई कर रहा था, तो उसके मेहमान खेत में पहुंचे, देखा कि अरे इसकी तो बहुत अच्छी गेहूं की खेती लहला रही है, अब घर पर चलूँगा तो गेहूं की रोटी मिलेगी। और घर पर गया तो बाजरे की रोटी मिली। तो उसने कहा भाई आपके खेत में तो गेहूं है और ये बाजरे कहाँ से रोटी मिली? बोले अब की बार आओगे तो गेहूं की रोटी मिलेगी। तो कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है इसका लेखा जोखा नहीं है, मिलता जरूर है। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा चलो महाराज रविवार का दिन है, आपको जेल में टहला लाऊं, जेल को दिखा लाता हूँ। तो स्वामी शरणानंद ने सोचा कि भाई अब आंखें तो है नहीं जेल में, हम क्या जाके देखेंगे, चलो कैदियों को दो बातें अच्छी बताऊंगा। तो कैदियों को बैठा करके सत्संग की बातें बताने लग गए। तो एक कैदी आके चरणों में पड़ गया और रोने लग गया कि महाराज जी ये जो आपके भगत जी हैं जज साहब, हमारे को फांसी की सजा सुना दिए और उस व्यक्ति की हत्या हमने नहीं किया है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के ऊपर इस बात का असर पड़ा कि देखो हमारे से तो ये झूठ नहीं बोल सकता। तो जज साहब को बुला के बोले कि भाई इसको फांसी की सजा तुमने कैसे सुना दिया, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है। तो जज साहब ने कहा कि जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही सबूत मिल रहे हैं कि उस व्यक्ति की हत्या इसी ने किया है। तो स्वामी शरणानंद महाराज उसको एकांत में लेकर के गए और कंधे पर हाथ रख के पूछने लगे कि देखो भैया सही सही बात बताना, उस व्यक्ति को तूने नहीं मारा है ये तो मेरे को विश्वास हो गया, परंतु फिर भी अपने जीवन में तूने कितने व्यक्तियों को मारा है। उसने कहा देखो महाराज आप साधु महात्मा है, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमने उस व्यक्ति को तो नहीं मारा जिसके कारण से हमारे को फांसी मिल रही है, परंतु वैसे भी हम अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को हमने मारा है। तो स्वामी शरणानंद ने कहा भैया तुमने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, अब उसी का दंड तुमको मिल रहा है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। नारायण नारायण नारायण। अब चलो सब प्रभात फेरी में चलते हैं। बाहर का है कि यही का? चलो।